Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're welcome to the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having science book grade 4 in your hands, and will be far better if you could have the summer pack, because all the activities, all the learning which are here in this book are re-emphasized in summer pack, and all that summer task during the summer vacation is present in this summer pack. If you need a support, extra support from a resource pack which includes all the solutions of the exercises, along with that the teaching methodology for the teachers and parents available. So this resource pack is downloadable from the official website of Cantab Publishers. Dear students, we studied about these main groups, and beside that we saw this pyramid also. इस डिटेल में हमने ये सीखा कि हमारे फूड ग्रुप्स हैं कौन कौन से, और इसमें हमने ये सीखा कि कौन से फूड को कितनी मिकदार में हमें खाना चाहिए. अगर ये सारे हम पूरे करें और इस पिरामिड के मुताबिक खाएं तो वो क्या कहलाएगा? वो बैलेंस डाइट कहलाएगा. और अगर कहीं पे हम इसको उल्टा कर दें, यानी हम या इसको नीचे लाएं, गोश्त ज्यादा खाएं और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कम खाएं, तो ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस डाइट हो जाएगा. या हम ऊपर से ऑयली चीजें, घी ज्यादा करें और हम स्टार्च और ग्रेन्स कम करें, तो ये क्या कहलाएगा? अनबैलेंस. या इनमें से कोई भी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ये सारी ज्यादा करेंगे तो ओबेसिटी होगी, यानी मोटापा आएगा, हम अपने फंक्शन नहीं सही कर सकेंगे. मतलब कहने का यह है कि ये जो बैलेंस डाइट है ये ना तो ज्यादा और ना कम, बल्कि इस पिरामिड के मुताबिक. और इसको क्या कहते हैं? उसको बैलेंस डाइट कहते हैं. बैलेंस डाइट कंटेन मिक्सचर ऑफ फूड्स इन correct proportion, while the unbalanced diet may contain too high or too low calories. When the food is too low calories, it cause underweight, weaknesses or weaken immune system. अगर हम ये क्या करेंगे तो ये वीक हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? वीक हो जाएंगे. और अगर when we take food which is too high in calories cause obesity, यानी क्या हो जाएगा? obesity. क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, फैट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह न करे उससे हार्ट डिजीजेस और प्लस डायबिटीज जिसको शुगर कहते हैं, तो ये इंसान को ये बीमारियां हासिल हो सकती हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दैट न्यूट्रिशनिस्ट हैव वर्कड अ लॉट, यानी डॉक्टर साहिबान ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने बड़ा काम किया हुआ है, और उन्होंने हमें सिलेक्शन सिखाई है कि किस तरह सेलेक्ट करते हैं अच्छे से अच्छे बैलेंस डाइट को. और वी सी इन 3.5 सिलेक्शन ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट कंटेन द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिशनल गुडीज दैट वन नीड फॉर हेल्दी ग्रोथ. Balanced diet reduce risk of diseases like diabetes, heart diseases and some type of cancers also. So, my dear students, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम इन ग्रुप्स की बात करेंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लें इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट. अगर बैलेंस डाइट सही नहीं, डाइट हमारा बैलेंस नहीं होगा, या हाई कैलोरी होगा जरूरत से, या लो कैलोरी होगा, तो उनसे हमें नुकसानात हो सकती हैं. आई मीन, नंबर 1 हार्ट डिजीजेस, नंबर 2 ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज जिसको हम शुगर कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, हमारी खुराक की जरूरियात पूरी नहीं होंगी, टूथ डीके. ये देखें, ये अल्लाह ना करे देख लें दांतों को क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों. या इस तरह पेट
निकल जाएगी। या ब्लड प्रेशर, वीक इम्यून सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों डिफेंस है, यानी बॉडी में अल्लाह ने एक ताकत डाली है कि जब जरासीम अटैक करते हैं तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक मैकेनिज्म डाला है, एक फौज रखी है जो क्या करती है, वो उन बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, उन बीमारियों को भगाती है। और उसके बाद हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर ये एक ही चीज है। हाइपर मीन्स ऊपर, हाइपर मीन्स ऊपर, यानी क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, राइट, और अगर ये रूटीन से नीचे हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हाइपो कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो प्यारे बच्चे, हर एक इंसान का ब्लड प्रेशर का एक लेवल होता है, अगर वो उससे ऊपर भी जाता है तो नुकसान की बात है, नीचे भी आता है तो नुकसान की बात है। बट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फूड चार्ट। अब इस चार्ट को हम पढ़ेंगे और उस चार्ट से हमने किसी न किसी हर एक ग्रुप से कोई ना कोई जरूर उठाना है, क्योंकि ये आपस में सिमिलर चीजें हैं, मतलब वो एक ही किस्म की चीजें देते हैं। सी दिस, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर 1 जो है उसके अंदर मिल्क, चीज, एग्स, मीट, फिश, ब्रेड, यानी ये बॉडी बिल्डिंग होती है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे बॉडी को ताकत देती है, बॉडी बिल्डिंग है, मतलब हमारे अंदर जो बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं ताकि हम ग्रोथ कर सकें, ये जरूरी होता है। दूसरे कैटेगरी में क्या होता है, पोटैटोज, बटर, फ्लोर, राइस, शुगर, ड्राई फ्रूट, सेकंड ग्रुप, इसके अंदर यह होता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे पास सेकंड वाला है, दिस इज एनर्जी ग्रुप, ये एनर्जी देती है। और थर्ड वन क्या है, मिल्क, बटर, चीज, एग्स, सामन्स, हनी, पोटैटोज, कैरेट्स, fruits, vegetable, salads, bread. Last two are different than that of the first two. Last two are protective food. यानी ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पूरे ग्रुप को, यानी ग्रुप 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ यहां से लेना होगा, कुछ ना कुछ आपको इस ग्रुप से लेना होगा, क्योंकि आप बॉडी बिल्ड होना चाहते हैं, बॉडी भी बिल्ड करना चाहते हैं, आपको एनर्जी भी चाहिए, और ये इसको प्रोटेक्टिव ग्रुप कहते हैं। हम अपनी बॉडीज को बीमारियों से, तकलीफ से, डिजीज से प्रोटेक्ट करना भी तो चाहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, I'm sure that you have learned this concept also. Coming towards homework, and again I'll be saying इसका चार्ट बना दें और नीचे लिख दें, select at least 2 from every group, right? And then place it before your father, मम वगैरह वगैरह फैमिली में रखें और उनसे कहें कि एक सेलेक्ट कर दें, और उनको ये भी बता दें पहला ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप क्या है, तीसरा ग्रुप किसके लिए है, और तीसरा चौथा दोनों किसके लिए है। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।